नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन मतदान व मतगणना करवाने की तैयारियों में जुट गया है। भिवानी निर्वाचन अधिकारी ने मतगणना केंद्र का निरीक्षण करके तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण मतदान करवाने और मतगणना को भी व्यवस्थित तरीके से करवाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के नामांकन व मतगणना के बारे में रिजल्ट घोषित करने के लिए हेडक्वार्टर नारनौल जिला में बनाया गया है, पर भिवानी, तोशाम, लोहारू व भवानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना भिवानी स्थित हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में होगी। ऐसे में यहाँ चुनाव सामग्री बांटने, चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने, ईवीएम एवं मतगणना की व्यवस्था को लेकर स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जिसका निरीक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया। आज एजुकेशन बोर्ड में जैसे आपको पता है कि आज हमारे जो काउंटिंग सेंटर हैं वो सारे काउंटिंग सेंटर एजुकेशन बोर्ड में हैं, चारों कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के। तो आज ही इनका स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर का एक अरेंजमेंट देखने आया था मैं। फाइनल जो अरेंजमेंट है हमारे, क्योंकि इलेक्शन जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, नामांकन शुरू हो गया है कि यहाँ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस कैसे रहेंगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल कैसे होगा, रिसीट ऑफ मटेरियल कैसे होगा, काउंटिंग वाले दिन कैसे होगा, स्ट्रांग रूम वगैरह का सारा जायजा लिया है। तो तैयारियाँ हमारी पुख्ता हैं, तैयार हैं इलेक्शन कराने के लिए पूरी तरह से। स्वीप एक्टिविटीज़ हमारी जोरों पे चल रही हैं, पूरे जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, गांव से लेके बूथ से लेके स्वीप एक्टिविटीज़ में फ्रीडम फाइटर से भी हमने कांटेक्ट किया है। जो 85 प्लस और हैंडीकैप हमारे 20,000 वोटर हैं, उनको उनके घर पे ही सुविधा मुहैया कराएंगे। उनके लिए 12D फॉर्म ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं और कोशिश हमारी रहेगी कि वो उनके डोर स्टेप पे जाके मैक्सिमम वहाँ पोल करें। जो हमारा बुज़ुर्ग या हैंडीकैप ऐसा है कि जो यहाँ पोलिंग करना चाहेगा वो पोलिंग बूथ पे आ सकता है। और 12A फॉर्म की भी गतिविधि शुरू हो जाएगी। तो हमारे जितने भी पोलिंग स्टाफ लगेगा उनको भी हमारी कोशिश रहेगी कि उनको भी जो पोलिंग का है पूरी अपॉर्चुनिटी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो। हमारा पिछली बार जितना मतदान हुआ है 70 प्लस, हमारी कोशिश है कि उससे ज़्यादा ही लेके जाएंगे, कम नहीं होने। भिवानी में कितने ही भिवानी में यहाँ पोलिंग है, हमारे पूरे 4 के 4 पोलिंग स्टेशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, चारों की काउंटिंग यहीं पे होगी। जिसमें भवानीखेड़ा का भी यहीं पे काउंटिंग सेंटर हमने बनाया है ताकि एक जगह पे ही सारी काउंटिंग हो। फोर्सेज की भी जो ज़रूरत है वो ऑप्टिमम लगे और पूरे सिचुएशन हमारे कंट्रोल। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने भिवानी हलके के 31 गांव में धुआंधार प्रचार अभियान चलाया। ग्रामीण मतदाताओं से मुलाकात में उन्होंने बताया कि लोग इस बार भाजपा को सत्ता से हटाना चाहते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए चुनावी वायदों को आज तक पूरा नहीं किया गया है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह ने भिवानी विधानसभा क्षेत्र के गांवों में प्रचार अभियान चलाया। उन्होंने अपना प्रचार अभियान गांव कितलाना से प्रारंभ किया। गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद वे रूपगढ़, निमड़ीवाली, धीराना, देवसर और हालवास भी पहुंचे। इस प्रकार अभियान में उन्होंने भिवानी विधानसभा क्षेत्र के सभी 31 गांवों को कवर किया। गांव हालवास में उन्होंने कहा कि भाजपा हर क्षेत्र में फेल हो चुकी है। भाजपा ने चुनाव में जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। रावदान सिंह ने कहा कि अब लोग बदलाव चाहते हैं, इस बार कांग्रेस की सत्ता होगी। अपने दौरे में वे पार्टी कार्यकर्ताओं से खुलकर मिले और चुनाव प्रचार अभियान में जुट जाने को कहा। 15 मई तक किसान कर सकते हैं कपास की बिजाई। इसके बाद बिजाई करने पर अनेक बीमारियां फैल सकती हैं, यह कहना है कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मीनू का। उन्होंने किसानों को बताया कि कपास की फसल को बीमारी से बचाने के लिए दवा का नियमित छिड़काव किया जाना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की डॉक्टर मीनू ने कीटनाशक दवाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 15 मई तक कपास की बिजाई किसान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर इससे लेट किसान कपास की बिजाई करेगा तो बीमारी लगने के चांसेस होते हैं। साथ ही जिप्स जैसी बीमारी लगने के ज़्यादा चांस हैं। किसान भाइयों को कपास की खेती के लिए नियमित मात्रा में दवाई का छिड़काव करना चाहिए। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए पानी का भी ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी में फसलों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। किसान भाइयों को मैं डॉक्टर मीनू कीट वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ कृषि विज्ञान केंद्र भिवानी में।
तो मेरी तरफ से सभी किसान भाइयों को जो कपास उगा रहे हैं और जो मूंग के लिए है, उसके बारे में ये सलाह है कि जो कपास की बिजाई है वो तो 15 मई तक पूरी कर लें, क्योंकि अगर उसके बाद हम बिजाई करते हैं तो कीड़े बीमारियों का खतरा ज़्यादा बना रहता है उसमें। और अभी जो फिलहाल टाइम है, अभी जो हमारी वातावरण की जो हमारी स्थिति है, वो जो थ्रिप्स है, चूड़ा जिसको हम बोलते हैं, उसके अनुकूल हैं। और काफ़ी जब हमने सर्वे किया है कई गाँवों में, जैसे नाथुवास है, कलानौर है, तालू है और गोपालवास है, तो थ्रिप्स का अटैक काफ़ी ज़्यादा पाया गया और इस मौसम में ये आता भी है थ्रिप्स काफ़ी ज़्यादा। तो इसके लिए किसान भाइयों को ये सलाह है कि जब तक हमारी 60 दिनों की फसल है, तो जो नीम आधारित हमारी दवाइयाँ हैं, जैसे निम्बिसिडिन है, उसका 1 लीटर पानी में घोल बना के 200 से 250 लीटर में तो उसका छिड़काव करना है हमें। तो उससे हम जो ये शुरुआती अवस्था में रस चूसने वाले कीड़े आ रहे हैं, उनसे हम निजात पा सकते हैं। दूसरा जो मूंग की जब हमने फसल का सर्वे किया, तो उसमें भी जो थ्रिप्स का अटैक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। अभी जो ग्रीष्मकालीन मूंग जिन्होंने बोया हुआ है किसान भाइयों ने, जो ग्रीष्मकालीन फसल है, तो उसमें क्या है, मैलाथियोन या फिर रोगोर की छिड़काव की सलाह दी जाती है। 150 से 200 ml, क्योंकि अभी क्रॉप छोटी अवस्था में है, तो 150 से 200 ml हमें मैलाथियोन या फिर रोगोर की मात्रा लेके और उसमें 150 से 200 लीटर पानी में घोल के उसका छिड़काव करना है। धन्यवाद। जिस तरह से हमारी जो वातावरण की स्थिति है जो चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो कीड़े बीमारियां हैं उनके पनपने का खतरा जो है वो ज़्यादा है। इसलिए स्प्रे करते टाइम किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जितनी मात्रा सिफारिश की गई है कीटनाशक की और पानी की, उतनी मात्रा का प्रयोग करें। इनेलो व राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी ने भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सुभाष परमार को चुनावी मैदान में उतारा है। उन्होंने इनेलो आलाकमान का टिकट देने के लिए धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, वे उन्हें विजयी बनाकर संसद में भेजेंगे। इनेलो उम्मीदवार सुभाष परमार ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेवारी उन्हें दी है उसका बखूबी निर्वहन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भिवानी महेंद्रगढ़ के इस बार अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे। सुभाष परमार ने कहा कि जनता अब बदलाव और केवल बदलाव चाहती है। पहली बार जो हमारी पार्टी के साझा उम्मीदवार है सुभाष परमार जी, वो भिवानी पहुंचे हैं। उन्होंने प्रत्येक जो पदाधिकारी हैं उनसे और जो मुख्य कार्यकर्ता हैं उनसे पूरी मीटिंग की है और चुनाव को आगामी किस तरह से चलाया जाए उसके लिए हर एक तरह की जो रणनीति होती है वो बनाई गई है। आने वाले समय में आपको चुनाव की गति नजर आएगी और सारा जो दोनों पार्टियों का वर्कर है वो साथ लगकर और एमपी साहब को जिताने का काम करेंगे। मुखिया श्रीमान ओम प्रकाश चौटाला जी और हमारे बड़े भाई तुल्य अभय सिंह चौटाला जी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के संयोजक शेर सिंह जी राणा, शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, नंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उन्होंने जो मुझ पर एक साधारण कार्यकर्ता पे जो भरोसा दिखलाया है, निसंदेह मैं उस भरोसे को कायम रखूंगा और इस बार न केवल भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा बल्कि रोहतक लोकसभा समेत पूरे हरियाणा में जितना भी हमारा राजपूत समाज के साथ 36 बिरादरी का हमारा संयोजक है, तो हम उन सभी लोकसभा क्षेत्र में इंडियन नेशनल लोक दल पार्टी के हाथ मजबूत करेंगे और भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के अप्रत्याशित परिणाम आपके सामने आएंगे और जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दम रखती है उसको चारों खाने चित करते हुए हुड्डा साहब किसी पे सलार जो कि राव दान सिंह जी हैं, उनको भी चित करने की हम पूरा भरपूर प्रयास करेंगे और करेंगे भी। तो प्राथमिकताएं और मुद्दे बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करने वाले लोग हैं, हम शिक्षा पे बात करने वाले लोग हैं, हम चिकित्सा पे बात करने वाले लोग हैं, हम कानून और व्यवस्था की बात करने वाले लोग हैं और हम अपने राज्य को उन्नति के रास्ते पे किस तरह से लेके जाएं, हम उस पर बात करने वाले लोग हैं। हम धर्म, मजहब, मंदिर और मस्जिद पे किसी भी प्रकार का विवाद
करने वाले लोग नहीं हैं। और ये बात भली भांति हर इंसान, हर आदमी, हर जन जान चुका है कि ये बेबुनियादी बातें हैं। हमें धरातल पर होकर काम करना पड़ेगा। हमारे होने वाले बच्चों के लिए नर्सरी को हमें तैयार करना पड़ेगा शिक्षा के जरिए, संस्कारों के जरिए, धर्म और शास्त्र के जरिए, और हम पूरी तरह से इसमें कामयाब होंगे। जब हमारी सत्ता आएगी तो आप देखेंगे निसंदेह हमारा जो फोकस रहेगा वो न केवल आधारभूत सुविधाओं पर रहेगा, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था और औरतों के प्रति जो बेइज्जत, बेकदरी की जा रही है उसके प्रति हम सख्त कानून बनाएंगे। अब एक खबर चलते चलते भिवानी मेहंदगढ़ क्षेत्र से लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के दौरान दो बड़ी घटनाएं घटी। भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के नामांकन पत्र दाखिल करने के समय हर बार उनकी टिकट के लिए पैरवी करने वाले राव इंद्रजीत सिंह नहीं पहुंचे। हालांकि कारण चाहे सामान्य रहा हो, लेकिन राव इंद्रजीत का नामांकन पत्र भरवाने ना पहुंचना भाजपा प्रत्याशी धर्मवीर सिंह की जीत के लिए जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरी घटना में बेटी को टिकट ना मिलने से नाराज चल रही विधायक किरण चौधरी को 3 घंटे की मशक्कत के बाद मनाने में रावदान सिंह कामयाब रहे। दोनों घटनाओं को चुनाव परिणामों से जोड़कर देखा जा रहा है। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।